हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पहले ही अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, हम चैप्टर नंबर 6 के लाइंस एंड एंगल से स्टार्ट करेंगे। तो बिगर टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले क्या है, हमें जो बेसिक चीज़ें होती है लाइंस एंड एंगल्स के बारे में वो हमें डिस्कस करनी है कि बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो लाइन ही क्या होती है। ये एक पॉइंट है हमारे पास, ये एक पॉइंट है। अब जो भी चीज़, एक लाइन जो टू पॉइंट्स को कनेक्ट करे, लाइन क्या होती है हमारी, एन सेगमेंट विच कनेक्ट्स टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। ये दो पॉइंट है, इनको सेगमेंट जो कनेक्ट कर रही है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारी लाइन होती है। पॉइंट ए और बी को कनेक्ट कर रही है, स्ट्रेट लाइन। अब जैसे पॉइंट ए और बी है, इसको ये ऐसे करेगी जिग जैग वे में, या हमारा सर्कुलर होता है जो। अब ये ए और बी को कनेक्ट तो कर रही है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, तो ये हमारी लाइन नहीं होगी। रे में और लाइन में फ़र्क क्या होता है, देखो, एक रे होती है हमारी रे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्वेश्चंस में रे भी देता है। रे क्या होती है, इट इज़ टाइप ऑफ लाइन whose length is indefinite। ये एक तरह की लाइन होती है जिसकी लेंथ इंडेफिनेट होती है हमारी, उसको हम एरो लगा के डिनोट करते हैं। जैसे देखो, लाइन में क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप टाइप डॉट लगती है, लेकिन रे में क्या होती है, हमारे एरो लगती है। जैसे सनलाइट की एरो होती है, जैसे ये सन हो गया। हमेशा सन की लाइट को रे क्यों कहा जाता है, सनलाइट रेज, क्यों? क्योंकि इसकी हमारी लेंथ इंडेफिनेट है। क्योंकि ये सूर्य से, मान लो सूर्य से सबसे पास में जुपिटर है, ये यहाँ पे जा रही है, फिर और आगे मार्स पे जा रही है, फिर अर्थ पे जा रही है, सैटर्न पे जा रही है, तो लेंथ फिक्स नहीं है इसकी, इसलिए इसको हम रे लिखते हैं। फिर हमारी होती है टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस, नंबर 1 होती है हमारी पैरेलल लाइंस, और सेकंड होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप इसको नोट कर लीजिए, अगली स्लाइड पे हम दोनों टाइप्स की लाइंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, अब नंबर 1 हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जिसमें हमारा डिस्टेंस, जो दो लाइंस होती हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ कहीं पे भी इनडेफिनेट जहाँ तक भी जाएंगे ये हमेशा 5 ही रहेगा। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, हमारी स्पेस के अंदर जितने भी एरिया कवर कर सकता है। ये पैरेलल लाइंस जो हमारी, जैसे रिवर होती है, एग्जाम्पल रिवर। रिवर हमेशा दो किनारे बिल्कुल कभी ये मिलते नहीं है। और एक और एग्जाम्पल होता है हमारा रेलवे ट्रैक्स, ये भी हमेशा नहीं मिलते, एक पहिया इस पे चलेगा, एक इस पे चलेगा, ये भी कभी नहीं मिलेंगे हमारे। तो ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल का मतलब ये होता है कि पैरेलल रहे, बिल्कुल एक दूसरे से कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहें। फिर सेकंड टाइप आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं।
जब इंटरसेक्टिंग लाइंस काटती हैं तो हमारे एंगल बनते हैं, 4 एंगल बनते हैं। देखो हम लाइंस एंड एंगल पढ़ रहे हैं और आगे चल के हमें इन्हीं एंगल्स के बारे में पढ़ना है। इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो आपस में एक दूसरे को काटती है और ये हमारे 4 एंगल बनते हैं। अब इसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो पूरे चैप्टर में यूज होएगी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। देखो ये एक दूसरे के सामने है, तो ये होएगा हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये देखो ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, वर्टिकल, इस पॉइंट से इस पॉइंट के इस तरफ तो ए है, इस तरफ सी है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। और इधर जो ये दो ऑपोजिट है बी और डी, ये इक्वल होंगे। आगे चल के हम एग्जाम्पल में इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि ये हमें याद क्यों करना पड़ता है। नहीं तो हमें जब हम स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये होता क्यों है। फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए। आगे चल के एग्जाम्पल नंबर में हम देखेंगे 3 में कि ये हमें कितना फ़ायदा होता है याद करने से, क्योंकि हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए इसको क्लियर साफ कर देता हूँ थोड़ा, आप नोट कर लो इसको। ये है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस और हमारी 4 एंगल बनते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो अब इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारे एंगल फॉर्म हो गए थे, तो अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स ही पढ़ेंगे। देखो एंगल हमारा सबसे शुरू होता है 0 डिग्री से। 0 डिग्री से ये जाएगा 360 तक। अब इसके बीच में इसको कई बार तोड़ा गया है, जैसे 0 से लेके हमने कई बार बीच में पॉइंट बनाए हैं जहाँ ये इसकी डिवीज़न की जाएगी। एक तो है 90 का पॉइंट और एक है 180 का पॉइंट। अब देखो एक्यूट एंगल सबसे नंबर 1 पे आएगा, एक्यूट एंगल। इट मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो जो सबसे पहले यहाँ से लेके जो यहाँ तक का एंगल है वो हमारा हो गया एक्यूट एंगल। देखो ए बी सी डी ए से शुरू होती है तो एक्यूट से ही स्टार्ट कर देंगे। फिर जैसे ही हम 90 पे पहुँचेंगे तो हमारा सेकंड टाइप का एंगल आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एंगल 90 डिग्री का होता है। तो देखो जो ये पॉइंट है एग्जैक्ट, इस पे हमारा राइट एंगल होएगा। राइट एंगल क्या है? इट मेजर्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो यहां तक पहुंच गई, पहले एक्यूट आया फिर राइट आया। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। अब इसके आगे क्या आएगा? ऑब्ट्यूज आ जाएगा। तो देखो इसी में आपको डेफिनेशन रटनी भी नहीं पड़ेगी, इन्हीं से आप डेफिनेशन बना लोगे। देखो थर्ड आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? इट मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। देखो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया। अब आगे चल के आएगा फोर्थ नंबर स्ट्रेट एंगल। देखो 180 पे पहुंच गए, ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लीनियर पेयर से भी जानते हैं, जो कि आगे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होगा। 5 नंबर आता हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ये जो 180 से लेके 360 के बीच में है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है।
इट मेजर्स बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। देखो अब मैं आपको याद भी करवा देता हूं। पहले एक्यूट आया, फिर राइट एंगल ट्रायंगल आया, फिर हमारा ऑब्ट्यूज आया, फिर स्ट्रेट आया और फिर रिफ्लेक्स आया। देखो आप इनको इससे भी याद कर सकते हो, AROSR, लेकिन ये आप इसमें कन्फ्यूजन ही रहेगा हमेशा। तो आप हमेशा याद करो कि ABCD A से स्टार्ट होती है तो A आया, फिर 90 डिग्री पे राइट एंगल ट्रायंगल आया, फिर ऑब्ट्यूज आया, फिर स्ट्रेट आया और फिर रिफ्लेक्स एंगल। आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो हमने टाइमलाइन से तो सीख लिया एंगल्स क्या होते हैं। अब फिगर्स के थ्रू भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एंगल कितने का होता है। देखो सबसे पहले था हमारा एक्यूट एंगल। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है, तो देखो हम कोई भी इसके दो हिस्से ले सकते हैं। देखो जैसे हमारी ये लाइंस थी, तो देखो ये जो एंगल है ना, ये देखो ये वही है इंटरसेक्टिंग लाइन से, बस ये छुपा देते हैं इसको, ये थीटा। अब ये थीटा है, एक्यूट में क्या होता है, ये 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। ये हमारा एक्यूट एंगल है। सेकंड नंबर पे आएगा राइट एंगल ट्रायंगल, वो राइट एंगल, ये होएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमारा ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है 90। ये जो साइन होता है हमारा 90 डिग्री को शो करने के लिए होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड आएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, थीटा इसमें 90 से ग्रेटर होता है और 180 से छोटा होता है। तो देखो जो भी ये 90 से, देखो ये 90 पे स्ट्रेट है, अगर इससे हम इधर झुकाते हैं तो देखो, अगर हम इसको इस वाली व्यू में लेके आएंगे तो देखो ये ऐसे दिखता है एक्यूट। तो देखो ये अगर हम इसको यूं खींचते जाएंगे, इस रे को हम अगर खड़ा करते जाएंगे तो ये एंगल मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही 90 पे पहुंचेगा ये राइट एंगल बन गया। अब इससे और आगे की तरफ जाएंगे, 90 से बड़ा करेंगे तो देखो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, ये क्योंकि 90 से ज़्यादा है। फिर आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा, हम इसको और बढ़ाते जाएंगे तो एक समय आएगा ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगी, जो कि हमारा ये 180 डिग्री का होता है। देखो इसके साथ ही मैं आपको लीनियर पेयर याद करवाता हूँ। लीनियर पेयर क्या होता है, जो भी हमारी ये स्ट्रेट लाइन होती है, इस 180 को हम 2-3 हिस्सों में काट देते हैं। जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। तो आगे इसकी एप्लीकेशन यही है कि आपको ये 2 एंगल दे दिए जाएंगे, ये आपसे पूछेगा, तो आपको यही अप्लाई करना है कि इन तीनों का जोड़ 180 के इक्वल रखना है, और रीज़न लीनियर पेयर होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इसकी एप्लीकेशन एक्सरसाइज में यूज होनी है। अब आता हमारा नंबर 5, रिफ्लेक्स एंगल। देखो रिफ्लेक्स एंगल होता हमारा, जो ये एंगल थीटा है, जो इसका देखो सर्कल हमारा होता है 360, जो बीच में जो एंगल होता है वो हमारा 360 होता है। कोई भी कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है। तो जो रिफ्लेक्स होता है ना, ये थीटा, इसका रिफ्लेक्स क्या है कि ये जो बचा हुआ एंगल है यही इसका रिफ्लेक्स होता है। तो डायरेक्टली हम कैसे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। ये इसका रिफ्लेक्स एंगल होता है कि 360 कंप्लीट है, उसमें से हम थीटा को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। नोट कर लीजिए। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से, एक्सरसाइज हम एग्जाम्पल्स के बाद करेंगे। तो पहले जो हमारे 3 एग्जाम्पल है उनको कर लेते हैं।
क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो देखो इसमें हमें ये इंटरसेक्टिंग लाइंस दी गई हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस दी गई हैं PS और RQ जो कि O पर काटती हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंगल POR। देखो POR जो ये पॉइंट होता है एंगल वाला, ये हमेशा बीच में आता है। देखो इन्होंने भी ऐसे ही दिया, एंगल POR इसकी रेशो किससे दी है, ROQ इससे दी है। ROQ इन दो की दी है रेशो हमारे पास। तो देखो अब ये रेशो में दिया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं है हमारे पास। तो देखो हम इसको मान लेते हैं x 5x और ये 7x। ये हम कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं रेशो के साथ। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो x की वैल्यू 2 है तो ये 5 2 10 हो जाएगा, ये 7 2 14 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 है तो ये 5 3 15 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। तो देखो हमें दिया गया है इसकी और इसकी रेशो। अब देखो लाइन POQ इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ा था जो कि कितना होता है हमारा 180 का। देखो जो लीनियर पेयर है मैंने बताया था इसकी एप्लीकेशन आगे आएगी। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अब हमने ये माना है 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। 7 और 5 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x आ जाएगा हमारे पास 180/12। तो देखो इसको अब आप अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चैनल्स पे शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन की ढूंढते हो, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होना रटने से। आप जो नेचुरल स्पीड बनाओगे वही फ़ायदेमंद होती है। देखो जैसे 180 को हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो पहले तो आपको 20 तक, एटलीस्ट 20 तक टेबल्स तो याद करनी चाहिए। देखो 12 1 जा 12, ये कितना बच गया हमारे पास, 6 रिमाइंडर बच गया। तो देखो 12 1 जा 12 हमने लिख लिया। अब 6 रिमाइंडर बचा। अब ये 0 के साथ मिलके कितना बना लिया इसने, 60। तो ये क्या आ जाएगा 12 5 जा 60। देखो हमारे पास 15 आ गया एंगल। तो हमें देखो x की वैल्यू कितनी मिल गई 15। तो हमारा एंगल POR इक्वल टू 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 × 15 इक्वल टू 75 डिग्री। 15 पंजे 75। देखो ये 5x माना था, x की वैल्यू रख देंगे। फिर अगले नंबर पे हमारा एंगल आता है ROQ। ROQ कितना हमारा 7x इक्वल टू 7 × 15 105 डिग्री। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस में मैंने आपको चीज़ बताई थी, आपके लिए मैं ब्लैक से अलग लिख देता हूँ कि देखो ये जो सामने वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखो हमने POR निकाल लिया 75 डिग्री और ये निकाल लिया 105 डिग्री ROQ। तो देखो ये 105 इधर कूद के इधर चला जाएगा 105 डिग्री अपने से ऑपोजिट वाले में। मान लो आप दो भाइयों का घर आमने सामने है तो एक घर से दूसरे घर जंप करके चले गए क्योंकि वो अपने आपके भाई का ही है। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लेकिन जो आमने सामने के मान लो घर है, ये दोनों भाई है, ये दोनों एक ही हैं। तो ये 105 कूद के उधर चला गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ROQ इक्वल टू हो जाएगा एंगल POS इक्वल टू 105 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऐसे ही ये वाला भी इधर कूद के चला जाएगा क्योंकि ये इसका भाई है। तो एंगल POR इक्वल टू एंगल SOQ इक्वल टू 75 डिग्री, ये सेम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया।
तो देखो अब हमारा एग्जाम्पल नंबर के बाद है एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखो हमें ये फिगर दी गई है जहाँ पे पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर रे ओ एस स्टैंड कर रही है, मतलब खड़ी है। तो ये दो एंगल बनाती है पूरे पूरे। फिर आगे क्या दिया गया है, ओ आर बाइसेक्ट्स पी ओ एस। देखो बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है, दो इक्वल हिस्सों में बांटना। दो इक्वल हिस्सों में बांटना, ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ एस। देखो पी ओ एस एंगल ये है, ओ आर यानी ये तो जो एंगल है हमारे ये इक्वल है। अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री है, ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री है। जैसे अगर एंगल पी ओ एस 50 दिया है तो 25-25 में बांट देगा। ऐसे ही ओ टी बाइसेक्ट एस ओ क्यू, जो ये ओ टी है ये एस ओ क्यू को बांटती है। तो ये एंगल भी दोनों इक्वल है आपस में। देखो इन्होंने ये चीज़ दी है तो मतलब इसका हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन खुद ही बोलता है कि कैसे शुरुआत करनी है। तो देखो हमें चाहिए है ये वाला एंगल आर ओ टी। आर ओ टी के लिए हमें क्या चाहिए है, ये वाले दो एंगल चाहिए हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आर ओ एस और एस ओ टी। और ये दोनों हम अलग अलग निकाल के अगर जोड़ देंगे तो हमें आर ओ टी मिल जाएगा। तो देखो यही हमारा तरीका होएगा। तो देखो हमें एंगल पी ओ एस इजिकल टू एक्स डिग्री दिया है। तो देखो एंगल पी ओ एस इजिकल टू एक्स। तो देखो अब क्या दिया है, हमने अभी पढ़ा है ओ आर जो है बाइसेक्ट करती है एंगल पी ओ एस को, दो इक्वल हिस्सों में बांटती है। तो मतलब ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। तो देखो यही लिखना था हमें, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस कितना हो जाएगा x/2। अब देखो अब हमें ये पूरा एंगल दिया गया था, जो ये पूरा एंगल है जो मैं रेड कर रहा हूं, ये x दिया गया है। लेकिन हमें तो स्ट्रेट एंगल से पता है कि ये पूरा एंगल 180 है। तो जो ये बचा हुआ एंगल है ये कितना हो जाएगा, 180 में से इसको माइनस करेंगे। तो देखो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो देखो पी ओ एस हमें कितना दिया है, एक्स का दिया है, प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस ओ क्यू कितना आ जाएगा, ये एक्स इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। तो देखो अब मैंने आपको समझाया ओ टी जो है बाइसेक्ट करती है एस ओ क्यू को, मतलब जो ये एंगल है अगर ये मान लो 100 होता तो 50 में ये हो जाएगा, 50 का ये हो जाएगा, दो हिस्सों में बांटना है। तो देखो अब अगर हम इसको हाफ कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारा एस ओ टी। तो एंगल एस ओ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, आधा कर देंगे ना, दोनों को आधा आधा दे दिया। मान लो दो भाई हैं, उनका 100 गज का प्लॉट है, उनके फादर को बांटना है तो दो हिस्सों में बांटेगा बराबर बराबर। तो क्या करेगा, हाफ कर देगा, आधा कर देगा, तो अपने आप आधा आधा हो जाएगा। तो हम इसका हाफ कर देंगे 180 माइनस एक्स का। तो देखो अब वही बात आ जाती है, अब आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इधर उधर घूमते हो छोटी छोटी, लेकिन हमें नेचुरली स्ट्रॉन्ग करनी है, वही आपको याद रहेगी। तो देखो 180 का हाफ क्या होता है, 90 डिग्री, सीधा करना आपको। फिर यहाँ पे माइनस है ना, माइनस आ जाएगा, और x का हाफ कितना होगा, x/2। देखो ये हो गया हमारा, हाफ कर दिया सीधा। एस ओ टी प्लस एस ओ टी क्या आ जाएगा, 90 माइनस x/2। तो देखो हमें क्या निकालना था, आर ओ टी। मैं आपको समझा चुका हूँ। आर ओ टी के लिए क्या था, हमने बताया था कि हम ये एक हिस्सा निकालेंगे और ये दूसरा एंगल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो अब देखो यही करना हमें, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को जोड़ दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, x/2
इसकी वैल्यू यहाँ से ले ली हमने x/2 प्लस ये वाली 90 माइनस x/2। देखो x/2 से x/2 कट गया और इन दोनों एंगल को जोड़ के कितना आ गया हमारा एंगल ROT। एंगल ROT की इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री। देखो हमारा आंसर आ गया। अब मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, OR बाइसेक्ट करती है एंगल POS को। तो मैंने बताया बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल हिस्सों में बांटना। तो देखो जो POS है उसको दो हिस्सों में बांट दिया इसने, जो कि हमें POS x दिया था, तो दो हिस्सों में x/2 आ गया, हमारा x/2 आ गया। अब हमें देखो ये वाला एंगल निकालना था, इसके लिए हमें ये वाला हिस्सा चाहिए था, ये वाला चाहिए था। अब एंगल POS को हम आधा कर देंगे तो हमें ये वाला हिस्सा तो मिल गया, लेकिन इस वाले हिस्से को निकालने के लिए हमें इसका आधा करना था, और इसका आधा करने के लिए हमें पहले पूरा एंगल तो चाहिएगा। पूरा कहाँ से निकलेगा, देखो जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है, यहाँ से निकलेगा। ये हमें x दिया है, तो देखो ये POS जमा SOQ बराबर 180 डिग्री। अब इसकी जगह हम x रख देंगे, फिर हमारा एंगल SOQ कितना आ जाएगा 180 माइनस x/2। अब जो ये वाला हमारा हिस्सा है इसके लिए हम हाफ कर देंगे, ये आ जाएगा 90 माइनस x/2। फिर अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तभी तो ROT बनेगा, तो इसलिए हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, तो हमारा एंगल ROT कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो देखो अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। देखो इसमें ये पॉइंट O है, यहाँ से 4 रेज दी गई है हमें, OP, OS, OR और OQ। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल POQ, ये वाला एंगल प्लस एंगल QOR, प्लस एंगल QOR ये वाला एंगल, प्लस एंगल SOR ये वाला एंगल, प्लस POS एंगल POS इक्वल टू 360 प्रूव करना है। देखो हमें इसमें स्ट्रेट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो मतलब हमें स्ट्रेट लाइन चाहिएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास है नहीं। देखो हम अगर किसी को भी एक को बढ़ाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। जैसे हम मान लीजिए हम इसको बढ़ाते हैं इधर Q' तक, ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई। देखो अब हमारे क्वेश्चन का हमें तरीका मिल गया आगे कैसे बढ़ना है। अगर हम इसको बढ़ाते तब भी कर सकते हैं, और इसको बढ़ा के भी कर सकते हैं, और इसको बढ़ा के भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो बाकी रेज को बढ़ा के कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर जिस भी रेज में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसी रेज को मान के आपकी डाउट क्लास में सोल्व करके दिखा देंगे। तो देखो अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखो Q' से Q तक हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो देखो एंगल Q' OP प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री, हमारा लीनियर पेयर हो गया, वही स्ट्रेट एंगल। देखो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखो ये तो था लाइन के ऊपर, और इस लाइन के नीचे भी तो एंगल है, ये भी तो 180 होना चाहिए ऐसे ही। तो एंगल Q' OS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। देखो दोनों, तो देखो हमें क्वेश्चन में दिए गए 360 डिग्री, तो देखो साफ पता लग रहा है कि ये इसने इन सब का जोड़ मानना था। तो देखो इतने का जोड़ हमारे पास 180 है, इतने का जोड़ 180 है, तो हम ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 और 2। तो देखो एंगल Q' OP प्लस एंगल POQ, देखो जो इक्वल टू है इसके इधर वालों को हम एक साथ जोड़ देंगे, ये दोनों एंगल लिख लिया हमने प्लस में। अब इस वाली में इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उनको लिख लेंगे। देखो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड वाले लिख लिए, अब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड वाले इसमें से लिख लेते हैं, एंगल Q' OS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल टू। अब देखो हमने इक्वल टू लिख लिया, अब इस वाले में इक्वल टू के इधर क्या है 180 डिग्री प्लस, अब इधर क्या है, इधर भी 180 डिग्री है। तो देखो हो गया हमारे पास।
अब क्या आता है, देखो जो हमने इस एंगल को तोड़ा था, ये रे बढ़ाने की वजह से ये एंगल टूट गया था। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो एक तो ये रहा क्यू डैश ओ पी और क्यू डैश ओ एस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा एंगल कितना बनता है, पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। देखो इन दोनों को जोड़ के ये एंगल बन गया पी ओ एस। फिर हमारा पी ओ क्यू प्लस एंगल, ये वाला एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 360 डिग्री, 180 360 डिग्री। देखो ये हमारा, देखो कितनी आसानी से हो गया ये हमारा सोल्व। तो देखो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ इसको। देखो हमें चाहिए था 360 लाना है, अब हमें यूज़ करना है स्ट्रेट एंगल का, क्योंकि और कोई तो तरीका नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो हम किसी भी एक रे को बढ़ा देंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। देखो इसको बढ़ाया तो यहाँ तक पहुँच गए, स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो एक बार तो लाइन के इस तरफ लगा दी हमने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, एक बार इस तरफ। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अब हमारे पास ये फिगर थी, पी क्यू आर, ये यहाँ पे एस है और क्यू। देखो हमने इसको बढ़ाया था, लेकिन हम इसको भी बढ़ा सकते हैं ऐसे, ये इधर चली जाएगी। तो देखो अगर हमने ये बढ़ा दी एस डैश तक, हमेशा कोशिश किया करो एस के सामने एस डैश ले लो ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो अब ये वाला एंगल, इसका और इसका जोड़ लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। फिर इस लाइन के इस तरफ हम फिर ऐसे ही लगाएंगे तो वो इक्वेशन 2 हो जाएगी। ये हमने इस रे से किया। अब मान लो तीसरी रे से भी हम सीखना चाहें तो क्या होगा, ये एस था, ये आर था, ये क्यू था और ये पी था। देखो हमने इसको बढ़ा लिया, इसको बढ़ा लिया, तो हम आर को बढ़ाना चाहें आर डैश तक, तो देखो अब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारी। तो लाइन के इस तरफ वाले 180 हो जाएंगे और फिर लाइन के इस तरफ वाले 180 हो जाएंगे। तो देखो यही था, आप किसी भी रेस को बढ़ा के कर सकते हो। आप प्रैक्टिस जरूर करना, जिससे आपको अच्छी नॉलेज होएगी, समझ आएगी क्वेश्चंस की। तो देखो ये 3 एग्जाम्पल हो गए हैं हमारे। तो आप बाकी रेस से भी करके ज़रूर देखना। अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करना कि हम सर कि ये वाली रेस से हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बाकी रेस से होगी नेक्स्ट क्लास में ले ली जाएगी, या फिर जो वीक में हमारा जब चैप्टर ख़त्म होएगा, एक्सरसाइज ख़त्म होएगी, उसके बाद कोई डाउट है, जो भी आप डाउट भेजोगे उस पर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, तो आप उसमें भी बता सकते हो। बाकी करके ज़रूर देखना, क्योंकि ये चारों रेस में से किसी भी रेस से बढ़ा के हम सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम अपने एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करें। थैंक यू।